नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। मेरे साथ बहराइच की सांसद सावित्रीबाई फूले जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं, लेकिन सरकार में शामिल होने के बाद भी सरकार के ओबीसी एससी एसटी के हक पर जो डाके डाले जा रहे हैं उस पर लगातार सवाल उठाती हैं। संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रही हैं। जंतर मंतर पर संविधान जलाया गया, उसके खिलाफ मुखर होने वाली पहली नेता हैं आप। तो हम उनसे जान लेते हैं कि आखिर वो सरकार से किस तरह की मांग रखना चाहती हैं। चूँकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बनाए गए भारतीय संविधान एवं आरक्षण के तहत बहराइच लोकसभा सुरक्षित सीट से मैं सांसद का चुनाव जीत करके आई हूँ। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की ये सोच थी कि चाहे जिस दल से आरक्षित सीट पर जीत करके सांसद आएंगे तो बहुजन समाज की आवाज़ उठाएंगे और भारत के संविधान को लागू कराने की बात करेंगे, आरक्षण को लागू कराएंगे। लेकिन भारत के संविधान को आज़ाद हुए 68 साल हो गए, लेकिन आज भी भारत का संविधान पूरी तरीके से लागू नहीं किया गया। हम देख रहे हैं कि भारत के संविधान का ढांचा तो लागू हो गया, लेकिन संविधान में जो दिया गया कानून आज तक लागू नहीं किया गया, जिसका जीता जागता हुआ प्रमाण आप लोग को टीवी, रेडियो, अखबार के माध्यम से पढ़ने को, देखने को, सुनने को मिलता है कि पूरे भारत में बहुजन समाज के साथ में अन्याय हो रहा है और उनको न्याय नहीं मिल रहा है। हम तो ये देखते हैं कि भारत का देश की आज़ादी में क्या देश के बहुजन समाज के लोगों का पसीना नहीं लगा है? भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में जब बहुजन समाज के लोगों ने अपना योगदान दिया है तो भारत के सभी संसाधनों पर बहुजन समाज का अधिकार क्यों नहीं है? आज उनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खेती करने के लिए ज़मीन नहीं है, दवा के लिए अस्पताल नहीं है, पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है और समाज में बराबर का सम्मान नहीं है। देखिए, बाबा साहब ने जो संविधान में आरक्षण दिया था, आरक्षण को भी छीनने का प्रयास किया जा रहा है। संविधान को ख़त्म करने की लगातार साजिश की जा रही है। कभी कहा जा रहा है हम संविधान को बदलने के लिए आए हैं, कभी कहा जा रहा है कि हम संविधान को और आरक्षण को ऐसा ख़त्म करेंगे कि रहना न रहना बराबर होगा। तो अगर संविधान आरक्षण ख़त्म हो गया तो देश के बहुजन समाज का अधिकार ख़त्म हो जाएगा। आज बहुजन समाज के लोगों को जब बराबरी पर आने का मौका मिला है तो ये भारत के संविधान के बदौलत मिला है। और हम देख रहे हैं कि भारत का संविधान दुनिया के संविधान से सबसे अच्छा संविधान भारत का संविधान है। अगर भारत का संविधान पूरी तरीके से लागू कर दिया जाए तो भारत में चिराग उठा करके भी आप गरीबी ढूंढेंगे, भारत में गरीबी नहीं पाएंगे। लेकिन आज के तारीख में जो स्थिति है भारत में कि भारत के संविधान की प्रतियां जलाई जा रही है और भारत की संविधान की प्रतियां जलाने वाले लोगों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा आज तक क्यों नहीं लागू किया गया? हम ये देख रहे हैं कि भारत की संविधान की प्रतियां जलाई गई, डॉक्टर अंबेडकर मुर्दाबाद का नारा लगा, संविधान मुर्दाबाद का नारा लगा, इस आरक्षण मांगने वालों को जूता मारो सालों को, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया गया और उनके खिलाफ एससी एसटी का भी मुकदमा नहीं लगाया गया। आज तक उनको जेल नहीं भेजा गया। जो धारा लगाई गई हैं वो जो धारा लगनी चाहिए, जो हमने देखा कि संविधान की 1955 की जो धारा है उसके तहत अगर संविधान के साथ कोई खिलवाड़ करे या देश के खिलाफ कोई खिलवाड़ करे, महापुरुषों के खिलाफ कोई खिलवाड़ करता है तो उसके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। लेकिन आज तक राष्ट्रद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं लगा? आज उनकी तो नागरिकता भी समाप्त हो जानी चाहिए, लेकिन ना तो नागरिकता समाप्त की गई, ना राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाया गया और ना ही आज तक उनकी गिरफ्तारी हो पाई। एक दो आदमी की गिरफ्तारी करके फिर उस पर सरकार चुप बैठी है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो प्रदेश सरकार है। हमको तो लगता है कि कहीं न कहीं साजिश के तहत ही ये भारत के संविधान की प्रतियां जलाई जा रही हों और चाहे वो बाबा साहब का अपमान किया जा रहा हो और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा लगातार तोड़ी जा रही हैं। प्रतिमा तोड़ने वाले लोगों की भी गिरफ्तारियां नहीं हो रही हैं, उसमें भी मुकदमे नहीं लिखे जा रहे हैं। तो इससे लगता है कि भारत के संविधान के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है और हमारे महापुरुषों का भी अपमान किया जा रहा है। एक सवाल ये है कि चूंकि अभी ये समझ में आ गया कि दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार कोई बड़ी कार्रवाई नहीं करने जा रही है, तो अगला कदम क्या होगा आपका? क्या मांग? अभी बातचीत में ये भी बात आई कि 27 अगस्त को एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रही हैं, क्या होगा उस आयोजन में? देखिए, मैं तो भारत के संविधान को लागू कराने के लिए, आरक्षण को पूरी तरीके से लागू कराने के लिए मैं लगातार आंदोलन हमारा जारी है। मैं 6 दिसंबर 2017 से मैंने आंदोलन की शुरुआत बहराइच से किया था और दूसरा आंदोलन मैंने 1 अप्रैल को लखनऊ में किया है और तब से लगातार प्रत्येक जिलों में, अन्य प्रदेशों में भी जा करके आंदोलन के माध्यम से बहुजन समाज के लोगों को मैं जगाने का काम कर रही हूँ और बहुजन समाज को मैं आंदोलित करना चाहती हूँ। इसलिए
कि जब तक बहुजन समाज आंदोलित नहीं होगा तब तक बहुजन समाज के लोगों को अधिकार नहीं मिलेगा। इसलिए कि आज देश में कार्यपालिका और विधायिका न्यायपालिका में सबसे ज़्यादा वर्चस्व इस देश के बहुजन समाज के दुश्मनों का है। जब तक बहुजन समाज के लोग बराबरी पर नहीं आएंगे तब तक बहुजन समाज के लोगों को न्याय नहीं मिल सकता। इसलिए बहुजन समाज के लोगों का आंदोलन के अलावा अब दूसरा कोई चारा नहीं है। हमारे महापुरुष तथागत गौतम बुद्ध जी ने जो आंदोलन चलाया था बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय, उसी आंदोलन को लेकर के आगे हमारे महापुरुषों ने चला था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भी उसी आंदोलन को चलाया और माननीय कांशीराम साहब ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का ही आंदोलन चलाकर बहुजन समाज के लोगों को जगाने का काम किया, जो आज बहुजन समाज के लोग बराबरी की ज़िंदगी जीने का अधिकार उनको मिला है। इसलिए अपने महापुरुषों ने जो रास्ता बनाया था उन्हीं के रास्ते पर हम लोग चल करके और बहुजन समाज के लोगों को आगे इकट्ठा करके आंदोलन के माध्यम से बहुजन समाज के लोगों को आगे करके और भारत के संविधान को लागू कराना होगा। ये हमारा लक्ष्य है। और जो संविधान की प्रतियां जलाई गई, बाबा साहब का जो अपमान किया गया, देश के बहुजन समाज के लोगों को जो आहत किया गया, इस पर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। जो धारा बननी चाहिए वो सरकार ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। मैं तो सरकार से भी पूछना चाहती हूँ कि क्या बहुजन समाज जब आंदोलित होगा तब वो मुकदमा लिखेंगे? क्या जब बहुजन समाज आंदोलित होगा तब क्या गिरफ्तारी होंगी? जब भारत के संविधान के तहत देश का संचालन हो रहा है, कार्यपालिका न्यायपालिका विधायिका, तो आज तक उनकी गिरफ्तारी आखिर क्यों नहीं हुई? ये तो सरकार की भी जिम्मेदारी बनती थी कि जब पेपर में टीवी चैनलों के माध्यम से ये जब सुनने को देखने को मिला तो ये सरकार की जिम्मेदारी पहले बनती थी कि तत्काल उनको राष्ट्रद्रोह का मुकदमा करके और उनको नागरिकता समाप्त करके उनको जेल में भेज देना चाहिए, जेल के सलाखों को पीछे भेजना चाहिए। लेकिन अब तक क्या कारण है कि उनको जेल नहीं भेजा गया? आखिर किसकी साजिश है? तो ये पूरे देश के बहुजन समाज के लोग आहत हैं। इसलिए मैंने 27 अगस्त को लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर मैं धरना प्रदर्शन करने जा रही हूँ और ये आंदोलन हमारा तब तक जारी रहेगा जब तक भारत का संविधान पूरी तरीके से लागू नहीं होगा। अब तो मैं स्पष्ट कह देना चाहती हूँ कि अब देश पर वही राज करेगा जो देश के बहुजन की बात करेगा। और हम वो संविधान को ख़त्म करने की बात करते हैं, लेकिन मैं तो कहती हूँ कि अब भारत के संविधान को लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। एक अंतिम सवाल, सरकार में शामिल जो दलित पिछड़े वर्ग के अन्य नेता हैं वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये सरकार दलितों के लिए और पिछड़ों के लिए काम कर रही है। तो मेरा अंतिम सवाल ये है कि आप सरकार को किस नज़रिए से देखती हैं? दलितों पिछड़ों का इस सरकार में कितनी हिस्सेदारी मिल रही है? देखिए, जो देश का बहुजन समाज की आबादी सबसे ज़्यादा है, 135 करोड़ की आबादी आज की तारीख में भारत में है और 135 करोड़ की आबादी में 85 करोड़ की आबादी सबसे ज़्यादा बहुजन समाज में अनुसूचित जात, पिछड़ी जात, जनजात, आदिवासी और मूल निवासियों की है। और आज के तारीख में जो सरकार बहुजन समाज के साथ अनदेखी कर रही है, चाहे वो आरक्षण को ले लीजिए। जब 27% आरक्षण पिछड़ी जाति के लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद आज तक 27% आरक्षण पिछड़ी जाति को नहीं मिला। मात्र 5% आरक्षण का लाभ मिला, 22% आरक्षण का लाभ आज तक पिछड़ी जाति के लोगों को नहीं मिला। वही स्थिति अनुसूचित जाति के लोगों का है। अनुसूचित जाति के लोगों को 23% आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन 19% आरक्षण मिला, शेष आज तक उनका भी लागू नहीं किया गया। आज अनुसूचित जाति और पिछड़ी जातियों के आरक्षण की जब मांग बहुजन समाज के लोग करते हैं, पिछड़ी जाति अनुसूचित जाति के लोग करते हैं, तो कुल 3% लोग जो बहुजन समाज के दुश्मन हैं, वो दुश्मन कहते हैं आरक्षण मांगने वालों को जूता मारो सालों को। आज उनकी इतनी हिम्मत, सरकार बनाने का काम पिछड़ी जाति के लोग करते हैं, सरकार बनाने का काम अनुसूचित जाति के लोग करते हैं, और सरकार में जब बन के बैठते हैं तो आज बहुजन समाज के लोगों का अपमान करते हैं, संविधान को जलाने का काम करते हैं, आरक्षण के विरोध में बोलने का काम करते हैं। इसलिए मैं तो कहना चाहती हूँ कि भारत में अब सबसे ज़्यादा आबादी अगर बहुजन समाज की है तो उनको बराबर का अधिकार भी उनको मिलना चाहिए। भारत में जितने संसाधन है सभी स्थानों पर बहुजन समाज के लोगों को बराबर की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और अगर हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, इसके मतलब वो संविधान को नहीं मानते, वो मनुस्मृति को मानते हैं। मनुस्मृति में लिखा हुआ है, स्त्री शूद्रो विद्यानादियताम, स्त्री शूद्रों को शिक्षा देना, ज्ञान देना नहीं चाहिए, उनको भरपेट भोजन देना नहीं चाहिए, उनको मकान नहीं चाहिए, उनको सम्मान के साथ जीने का अधिकार नहीं है। तो उसी के तहत आज भी वो देश का संचालन हो रहा है। मैं तो स्पष्ट कह देना चाहती हूँ कि भारत
अगर आज देश भारत हमारा अगर चल रहा है तो भारत के संविधान के तहत चल रहा है। जो भारत के संविधान को मानेगा, और हम तो ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर भारत में रहना है तो भारत के संविधान कहना होगा, भारत में अगर रहना है तो डॉक्टर अंबेडकर अमर रहे कहना होगा। और अगर भारत के संविधान से अगर उनको नफरत है तो भारत को छोड़कर, उनको देश छोड़ करके उनको चले जाना चाहिए। तो आपने खुद सुना, मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी में रहकर भी ये वो दर्द है जो जनता के दर्द को समझकर, क्योंकि असली जनप्रतिनिधि वही होता है जो अपनी पार्टी की बात ना सुन के जनता के दर्द को समझे। सावित्रीबाई फुले जी को हम नेशन जनमत की तरफ से साधुवाद भी करेंगे, धन्यवाद भी देंगे कि वो जनता के दर्द को लोगों के सामने तक लेके आ रही हैं। ये गुस्सा 2019 में किस रूप में दिखाई देगा, ये पार्टी और सियासतदान खुद समझ सकते हैं। आप देखते रहे नेशन जनमत, हम इसी तरह से मुद्दों से आपको अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू